अगली खबर की करेंगे विजन 24 का जिक्र, चूंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं। तो सम्मेलन का आयोजन कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए आज जो सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कार्यकर्ता का सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं का ये यहाँ पर सम्मान होगा। लोकसभा की तैयारी पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री साय सम्मेलन में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत वरिष्ठ नेता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बस्तर और दुर्ग संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है और अब एक और जगह ये सम्मेलन, बीजेपी का बड़ा सम्मेलन रायपुर में, जिसमें कहीं ना कहीं रिचार्ज करने का काम तो होगा ही होगा, सम्मान भी होगा कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं का 24 को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। चलिए सीधे आपको ले चलेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा के पास। तनु, बहुत अच्छा समर्थन सरगुजा और बिलासपुर दोनों ही जगहों से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने देखा है। लोकसभा चुनाव में भी क्या उतनी ही मशक्कत की जरूरत होगी इस समर्थन के लिए? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और इसके बाद बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। और इसी कड़ी में सीएम साय जो है आज बिलासपुर और सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें मार्गदर्शन भी दिए जाएंगे और मोदी की गारंटी पर भी जो है रणनीति बनेगी। चर्चाएं होंगी कि धरातल पर योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए और इसको लेकर लगातार बीजेपी में बैठकों का जो दौर है वो भी जारी है। बीते दिनों भी इसको लेकर जो है बैठक की गई थी, जिसमें कार्य योजना बनाई गई थी कि मोदी की गारंटी को कैसे पूरा किया जाए। इससे पहले इस सम्मेलन में जो है बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है सरगुजा और बिलासपुर में जो है वो शामिल होंगे। इससे पहले ये बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो किया जा चुका है और लगातार बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जो है पूरी तरह से जुट गई है। और लगातार बीजेपी ये दावा करती रही है कि बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव में 11 से 11 सीट जीतेगी, क्योंकि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 से 9 सीटें जीती थी। ऐसे में अब लगातार बीजेपी का दावा है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव में भी 11 की 11 सीट जीतकर बहुमत से केंद्र में भी बीजेपी की जो है सरकार बनेगी। और इसको लेकर बीजेपी जो है पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, पूरी तरह से कमर कस ली। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी को साझा करने के लिए। और अब जिक्र नारायणपुर का, जहां पर नक्सली गिरफ्तार हुआ है। हत्या की वारदात में ये शामिल था और